हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज मेनिया पर। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं रिवर सतलुज के बारे में। इससे पहले हमने देखा था रिवर ब्यास, रिवर चिनाब और रिवर रावी। आज हम करेंगे सतलुज रिवर के बारे में। तो सतलुज रिवर के बारे में सबसे पहले जो बातें आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई गई थी, जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपको कुछ इस तरह से बातें बताई थी कि जो सतलुज है उसका जो वैदिक नेम है वो है सुतुद्री। संस्कृत नेम में उसको बोलते हैं शताद्रु। प्लीज ये ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं कि वैदिक नेम क्या है, संस्कृत नेम क्या है। ग्रीक उसको बुलाते हैं हिसिड्रस या फिर होप्सिस के नाम से। टोटल जो कुल लंबाई है वो 1448 किलोमीटर है। टोटल लेंथ ये, लेकिन जो आपको ध्यान देना है वो है हिमाचल प्रदेश में लेंथ क्या है। तो हिमाचल प्रदेश में जो इसकी लेंथ है वो है 320 किलोमीटर। और ये जो रिवर है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, हिमाचल प्रदेश से ये राइज नहीं होती। ये राक्षस लेक, मानसरोवर लेक, तो ये कैलाश माउंटेन के पास से आती है। और क्या कहते हैं, जो कि तिब्बत से, जो इसका जो उद्गम स्थान है वो है तिब्बत। राक्षस ताल और राक्षस लेक आप बोल सकते हो, तिब्बत से इसका जो है उद्गम प्लेस है, वहां से ये अराइज हुई है। फिर उसके बाद जो आपने ध्यान देना है, उसके बाद क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले ये कहाँ पे एंटर करती है, वो करती है किन्नौर में। सबसे पहले कहाँ पे एंटर करेगी, किन्नौर में। मेनली वैसे ये 6 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन को जस्ट टच करती है, मंडी एंड बिलासपुर। ये 6 तरह की ये 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। अब जो ट्रिब्यूटरीज है सतलुज रिवर की किन्नौर में, सबसे पहले जो आपने यहाँ पे ध्यान देना है, ये कहाँ पे एंटर कर रही है किन्नौर को, ये कर रही है एक शिपकी नामक स्थान पर। शिपकी नामक स्थान पर ये किन्नौर में एंटर कर रही है। तो राइज कहाँ से हुई थी, मानसरोवर लेक, राक्षसताल। ठीक है। तो उसके बाद ये जैसे जैसे आई, तो किन्नौर की जो बाउंड्री है, फॉर एग्जांपल ये किन्नौर की बाउंड्री है, शिपकी नामक प्लेस पर ये आई। और किन्नौर में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज पाई गई है वो है रोपा, तैती, कशांग, मुलगांव, यूल, थोरंग, थ्रोंग भी बोलते हैं, थोरांग भी बोलते हैं, सोलदांग, तीरुंग एंड ग्यापंग। ये किन्नौर की कुछ ट्रिब्यूटरीज है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी और कहाँ पे है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो रोपा है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, सतलुज की ट्रिब्यूटरी। तो ऑप्शन में हो सकता है आपको सोलन, मंडी, बिलासपुर, किन्नौर हो, तो आपने किन्नौर टिक करना है उस केस में। फिर उसके बाद क्या हुआ, किन्नौर से जैसे ही ये गुजरी, उसके बाद ये एंटर करती है शिमला। अब शिमला में ये कहाँ पे एंटर करती है, शिमला में एंटर करती है चौहारा नामक स्थान पर। चौहारा नामक स्थान पर। और इसकी जो इंपॉर्टेंट खड्ड है शिमला में, वो एक ही है ट्रिब्यूटरी, वो है नोगली खड्ड। यही एक इम्पॉर्टेंट है जो कि रामपुर में है। तो सिर्फ शिमला में इसकी एक ही ट्रिब्यूटरीज है इम्पॉर्टेंट, वो है नौगली खड्ड। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ गाइस, उसके बाद ये आप देख सकते हो मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है फिरनो नामक विलेज से। फिरनो एक विलेज है, वहां पे ये मंडी को एंटर करती है, मंडी में ये फिरनो है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है मंडी में, वो है आपके पास अमला, बिमला और सीरखड्ड। कौन कौन सी है, अमला, बिमला एंड सीरखड्ड। ये इंपॉर्टेंट है मंडी की। तो कुल्लू में भी ये बहती है, बाउंड्रीज को टच करती है, लेकिन हम उसमें ट्रिब्यूटरीज के बारे में नहीं देखेंगे। फिर कुल्लू के बाद मंडी, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, कसोल नामक, ये दूसरे वाला कसोल है, ये भी कसोल विलेज है, कुल्लू वाला कसोल नहीं है। ये कसोल विलेज है, यहाँ पे ये बिलासपुर में एंटर करती है। यहाँ पे ये बिलासपुर में एंटर करती है। तो ये चीज भी आपने ध्यान देनी है। ठीक है। फिर भाखड़ा होते हुए ये भाखड़ा होते हुए ये एग्जिट कर जाती है, बिलासपुर को एग्जिट
कर जाती है भाखड़ा होते हुए। तो ये चीज़ थी सतलुज रिवर की मेन इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जाती है, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है गाइस। तो इसी तरह से अब हमारे पास यमुना रिवर बची है। इसमें मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, मैपिंग के थ्रू भी हम इसको जानेंगे। तो आई होप ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।